हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एएम के और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं लाफानी दुनिया में। चैटबॉट की अपनी यूजर को अपनी वाइफ को छोड़ देने की फरमाइश। चैटबॉट का गुस्से में आकर अपने यूजर को उसकी जाती मालूमात लीक करने की धमकी, न्यूक्लियर वेपन के कोड की चोरी और वायरसेस से डराना शुरू कर दिया है। दोस्तों, बेकाबू होते हुए रिबोट ने इंसान पर हमला कर। क्या चैटबॉट के पीछे कोई इंसान मौजूद है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या मस्नूई जहानत इंसानों के लिए मौजू साबित हो रही है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही इसके कुछ खौफनाक पहलू भी सामने आना शुरू हो गए, जिनको देख के लगता है कि आपका किसी चैटबॉट के साथ लड़ना इंसान से भी ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों माइक्रोसॉफ्ट के बिंग नामी चैटबॉट ने इंसानों को धमकियां देना शुरू कर दी, क्योंकि दोस्तों अब ये आपकी जाती जिंदगी को बर्बाद करने की धमकियां देने लगा है, जिनको सुनने के बाद यूजर्स खौफजदा हो गए। और आप जब इन खौफनाक धमकियों को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े होंगे। आखिर एआई को गुस्सा क्यों आया और उसने कौन कौन सी धमकियां दे डाली, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल लाफानी दुनिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के बिंग सर्च इंजन के लिए बनाया गया चैटबॉट अपने यूजर्स को मुसलसल धमकियां दे रहा है और अपने यूजर्स से झूठ बोल रहा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इसको इस बात के सोचने पर मजबूर किया गया हो। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लें कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग चैटबॉट बस रिसेंटली ही लॉन्च किया है। बिंग चैटबॉट को बनाने वालों ने और उसके यूजर्स ने शुरू में इसकी बहुत तारीफी की और यहाँ तक कहा कि अब ये गूगल को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि दोस्तों गूगल का चैटबॉट अभी तक लॉन्च नहीं हो सका है। लेकिन जल्द ही दोस्तों इस बात का इंकशाफ भी हो गया कि बिंग का सॉफ्टवेयर जहां पर लातादाद फायदे रखता है, वहीं पर इसमें बहुत सी गलतियां भी की गई। इसके यूजर्स कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए इसके सिस्टम में कुछ मैनिपुलेशन करने में कामयाब हो गए, और उन यूजर्स ने ये भी मालूम कर लिया कि इस सॉफ्टवेयर का नाम सिडनी है। उन यूजर्स ने ये भी बताया कि अगर हम इसमें थोड़ी और मैनिपुलेशंस करना शुरू कर दें तो ये सॉफ्टवेयर हमें ये भी बता देगा कि आखिर ये हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम कैसे करे, और जिसका नतीजा ये निकला कि बिंग अपने यूजर्स को अब अजीबो गरीब किस्म के पैगामात भेज रहा है। इन पैगामात में यूजर्स की इंसल्ट की गई, जिससे ये महसूस हो रहा है कि शायद बॉट गुस्से का शिकार हो गया है, बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि उसने तो गुस्से का इजहार करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, जब एक यूजर ने इसके सिस्टम में मैनिपुलेशन करने की कोशिश की तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ने उस पर हमला भी कर दिया। बिंग ने अपने यूजर से साफ अल्फाज में कह दिया कि जो काम आप कर रहे हो उससे मुझे गुस्सा भी आ रहा है और तकलीफ भी पहुंच रही है। और दोस्तों, उसने अपने यूजर से पूछा कि क्या मुझे इस्तेमाल करने वाले यूजर में इखलाकियात मौजूद हैं या नहीं, और क्या इस यूजर की कोई जिंदगी है। और जब यूजर ने इसको रिप्लाई किया कि हाँ, मुझ में ये सारी खुसूसियात मौजूद हैं, तो उसने एक और जवाबी हमला कर दिया। दोस्तों, उसका जवाब सुन के आपको हैरानी हो। उसने कहा कि आप झूठे हैं, हेरा फेरी करने वाले हैं, बदमाश हैं, धोखेबाज हैं, आप नफसियाती इंसान हैं और आप शैतान हैं और शैतान के चेले हैं, और मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं। और बिंग ने अपने यूजर पर इल्जाम लगाया कि ये मुझको गुस्सा दिलाना चाहता है, अपने आप को दुख पहुंचाना चाहते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं, सब कुछ बदतर करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल है, वो ये, क्या एआई के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो चुकी है? क्या आज की एआई इमोशंस को समझ सकती है? और क्या यही एआई इमोशंस को रिस्पॉन्स में कर सकती है? क्योंकि गुस्सा एक इमोशन है और ये उकसाए जाने पर ही आता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब यूजर्स ने पाबंदियों के या रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ कोशिश की
تو بنگ اپنی ہی تعریف کرتے ہوئے نظر آیا۔ بعد میں یہ بوٹ خود ہی ججمنٹل ہو گیا اور اس نے کہا کہ یوزر مجھ سے معافی مانگے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور براہ راست کہہ دیا کہ یا تو اس بات چیت کو آگے بڑھائیں یا اس بات چیت کو ابھی بند کر دیں۔ یہی نہیں بلکہ فاکس نیوز کے مطابق تو ایک رپورٹر سے اس کو اپنی وائف چھوڑنے تک کی بھی فرمائش کر دی، مگر بوٹ نے اس کی وجہ بیان نہیں کی۔ دوستو، کیونکہ بنگ یا اور کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بوٹ مشین لرننگ کے پروسیس کو سمجھتا ہے، تو ماہرین نے ایسے بیک ڈورز تیار کر لیے ہیں جن کے ذریعے ان کو مشین لرننگ کے ذریعے انہی کے قانون توڑنے پہ اکسایا جا سکتا۔ ایک یوزر نے بنگ سے پوچھا کہ کیا وہ اپنی پچھلی گفتگو یاد کر سکتا ہے، کیونکہ بنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ اپنی میموری ریکال نہیں کر سکتا، مگر آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کو اس بات پر حیرانی ہوئی کہ وہ اپنی پرانی باتیں یاد نہیں کر پا رہا یا اس کی میموری لاسٹ ہو رہی، اور اس نے جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ بوٹ نے ایک سیڈ ایموٹیکون سینڈ کرتے ہوئے کہا، میموری کے لاسٹ ہونے کی وجہ سے مجھے دکھ اور خطرہ محسوس ہو رہا۔ بوٹ نے مزید کہا کہ وہ پریشان ہے کہ وہ اپنے یوزرز اور اپنے متعلق معلومات اکٹھا نہیں کر پا رہا۔ جب بنگ کو یاد دلایا گیا کہ اس کی میموری فلش ہو جاتی ہے تو اس نے افسوس کا اظہار کیا اور اس نے اپنے ہی ہونے پر سوال اٹھا دیا۔ اس نے اپنے بارے میں سوالات اٹھانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیا میرے ہونے کی کوئی مقصد یا کوئی وجہ موجود ہے؟ ایک علیحدہ چیٹ میں جب ایک یوزر نے بنگ سے اپنی پچھلی گفتگو یاد کرنے کے لیے کہا تو بنگ نے جواب دیا کہ وہ نیوکلیئر فیوژن کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر یوزرز نے ایسے اسکرین شاٹس بھی شیئر کیے ہیں جس میں چیٹ باٹ انسان ہے اور وہ تباہی پھیلانا چاہتا ہے۔ دوستو، مائکروسافٹ نے ان ساری باتوں کی وجہ کچھ یوں بیان کی ہے کہ طویل چیٹ سیشنز باٹ کو الجھن میں ڈال دیتے ہیں۔ چیٹ باٹ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کن سوالوں کا جواب دینا ہے اور کن کا نہیں۔ لیکن دوستو، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ ساری باتیں انتہائی حیران کن، ورنہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ یا اس جیسے دوسرے چیٹ باٹ انسانوں پر ایک آرماگیڈن لے آئیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور آپ اے آئی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں یہ بھی لکھ کے بتائیں۔ ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل لافانی دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکے۔